नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आम लोगों के साथ भले ही कुछ हो जाए, लेकिन पुलिस के कान में जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन आजमगढ़ में समाज कल्याण अधिकारी का फेसबुक हैक हुआ तो पुलिस फास्ट हो गई। अधिकारी को 45,000 रुपए का चूना लगाने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, आपको बता दें कि समाज कल्याण अधिकारी राजेश यादव का फेसबुक हैक कर लिया गया था। उनके मित्रों को मैसेंजर से मैसेज भेजकर रुपए की मांग की गई। कुछ दोस्तों ने बताए गए पेटीएम में 45,000 रुपए भेज भी दिए। जब इसकी जानकारी जैसे ही समाज कल्याण अधिकारी को हुई तो उसने एसपी को तहरीर दी। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए नगर कोतवाली की पुलिस और साइबर सेल को लगाया गया। टीम ने घटना में शामिल अभियुक्त इरफान का पता लगा लिया। पता चला कि वह मथुरा में है। इसके बाद मथुरा के नगला किशनपुर थाना बरसाना जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इरफान OLX पर भी लोगों को गुमराह करता था। वहां विज्ञापन देकर स्वयं को सेना का अधिकारी बताता था। पूछताछ में गिरोह की जानकारी हुई है। घटना में शामिल गिरोह के अन्य सदस्य भी हैं, जिसमें साकिर, गुलाम, सैकुल शामिल हैं। गिरोह अपनी गतिविधियों को मथुरा और भरतपुर से संचालित करता था। देखिए, पिछले 1.5-2 महीने में हमारे पास 70 इस तरह के एप्लीकेशन आए, जिसमें फेसबुक आईडी हैक करके और उनके फ्रेंड लिस्ट में जितने लोगों थे उनको मैसेज करके कि इमरजेंसी के लिए कुछ फ़ंड चाहिए, पेटीएम अकाउंट है, तुरंत डाल दो, हमको ज़रूरत है, हमारी बेटी बीमार है या हमारे फादर की तबीयत ख़राब है या अचानक मैं एयरपोर्ट पे हूँ या इस शहर में हूँ, 4, 5, 10 हज़ार रुपये डाल दो। तो सारे लोगों को एक साथ ये मैसेज कर देते हैं। तो उसमें बहुत से लोग तो पहले कंफर्म करते हैं, बहुत से लोग कंफर्म नहीं करते, तो सोचता है इमरजेंसी में कोई बात है तो वो डाल देते हैं। तो इस तरह करीब 70 एप्लीकेशन हमारे पास पड़े हुए थे। हमारे पुलिसकर्मियों के भी करीब 15-20 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनके साथ ये हो गया था। जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। ये होने के बाद हमने इस पे अपनी टीम लगाई। पता चला कि ये एक गैंग है जो पलवल हरियाणा का और राजस्थान का भरतपुर और हमारे उत्तर प्रदेश का मथुरा, ये एक इस तरह का बेल्ट है जिसमें सैकड़ों की तादाद में लड़के यही काम ही कर रहे हैं। और ये क्या काम करते हैं कि ये रैंडम जाकर के फेसबुक आईडी किसी की भी सर्च करते हैं और यूजर आईडी और पासवर्ड में मोबाइल नंबर डालते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग करते हैं कि जो मोबाइल नंबर जो है यूजर आईडी में भी डालते हैं और पासवर्ड में भी डाल देते हैं, उनका क्रैक हो जाता है। तो अगर ये 10-20 मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं तो निश्चित रूप से ये केस कोई ना कोई क्रैक हो जाता है। जैसे खुद मैंने इस बात का सर्वे किया तो हमारे ऑफिस में जो 2 लोग हुए थे वो दोनों लोगों ने पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर ही रखा था। तो इस तरह से बहुत से ज़्यादा लोग लापरवाही में मोबाइल नंबर जो है पासवर्ड बना देते हैं और यूजर आईडी बना देते हैं और वो हैक हो जाते हैं और उनकी फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं उनको ये चला जाता है और पेटीएम से पैसा ले जाते हैं। ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश के हर प्रदेश में ये रैंडम नंबर ट्राई करते हैं और उसके फेसबुक हैक हो जाता है तो उनके दोस्तों को मैसेज करके ये पैसा ले लेते हैं। इस तरह से ये इनकी ये अच्छा, इसके लिए बाकायदे वहाँ ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। लड़कों को बताया जाता है कि ऐसे ट्राई करो तो फेसबुक हैक हो जाएगा। फेसबुक हैक करने के बाद एक पेटीएम फेक अकाउंट पे फेक KYC पे पेटीएम खोल लो और उसमें पैसा डलवा लो, उसके बाद वो पैसा कहीं और ट्रांसफ़र कर देना। ये सर आजमगढ़ के लोगों को हैक किया है या अन्य जिलों के? ये मेरा ये मानना है और आप पेपर में भी पढ़ते होंगे। आप देखिए पेपर में और चारों तरफ कि पूरे देश के हर प्रदेश के लोग इसके शिकार होते हैं। ये एक बहुत बड़ा गढ़ है और इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में, जैसा लड़का भी आपको बता रहा था कि एक गांव में 100 से ज़्यादा लड़के लड़कियां कर रहे हैं यही काम। तो वो पूरा बेल्ट में ही लड़के कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 1000-2000 लड़कों से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जैसे जामतारा था, OTP का फ्रॉड चलता था, डेबिट कार्ड और ATM कार्ड का OTP लेकर के जामतारा वाले फ्रॉड करते थे, वैसा ही ये एक फेसबुक हैक करने का ये एक एरिया है जिसमें काफ़ी तादाद में लड़के और लड़कियां काम कर रहे हैं। सर आखिर क्या वजह है कि आजमगढ़ जो है दूसरा जामतारा बन गया है? पिछले कुछ महीनों में काफ़ी साइबर क्राइम यहाँ पर खुले हैं और क्राइम बढ़ा दिए हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि आजकल टेक्नोलॉजी क्राइम बहुत ही आसान हो गया है।
या तो आपका मोबाइल नंबर हैक करके लेते हैं, या छोटे सा इन्फॉर्मेशन आपका अगर क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का अगर एक्सपायरी और डेबिट कार्ड के नंबर और सीवी में मिल जाता है तो उससे आपका अकाउंट चला जाता है। और ये कोई भी पढ़ा लिखा, इसके लिए इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपके पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, वो लड़के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके और तुरंत वो पैसा वॉलेट वगैरह में डाल लेते हैं या फेक अकाउंट में डाल करके पैसा निकाल लेते हैं। तो मैंने देखा इसका शिक्षा से भी कोई संबंध नहीं है। 10वीं पास 12वीं पास के लड़के ये ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है। गूगल पे और प्ले स्टोर पे ढेर सारे एप्लीकेशन हैं, जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये तरह तरह से अपराध करते हैं। ये कितने घटनाओं को अंजाम दे चुका था और कितना? देखिए हमारे यहाँ 70, जैसे मैंने कहा 60-70 एप्लीकेशन तो मेरे पास आया है। जैसे ये खुद ही बता रहा है कि 75,000 रुपये इसको मिले, 2-1.5 50, ये इसने खुद एडमिट किया आप लोगों के सामने कि 50 अकाउंट जो है ये अब तक हैक कर चुका है ये खुद। तो इस गिरफ्तारियां हो गई और कितनी शेष हैं? इसमें बहुत करीब 15-20 नाम हमारे पास हैं जो ऑलरेडी। अब हमारी टीम जाएगी बाकायदे और मथुरा और भरतपुर और पलवल इस एरिया में रेड करके और लोगों की गिरफ्तारी करेगी। तो जैसा कि बता रहा है कि हमारे पूरे गांव में जो लोग हैं ये क्राइम करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जो जिनके भी नाम आ रहे हैं, और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो हम जैसे जनपद में हमने आजमगढ़ में फेसबुक अकाउंट का डिटेल नोट किए, वैसे मैं पूरे उत्तर प्रदेश से ये डेटा इकट्ठा करके कि किनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई है, और हम कोशिश करेंगे कि वो जो पूरा बेल्ट है उससे हम कनेक्ट करें कि किन अकाउंट में पैसा जा रहा है और सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।